श्रावक प्रतिक्रमण स्वाध्याय। श्रावक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना करता है, मोक्ष की आराधना करता है। वह प्रयत्न करता है कि साधना निरतिचार हो, परंतु साधना में यदि कोई अतिचार दोष का सेवन हो जाए, अज्ञानवश विकार के कारण या चित्त की दुर्बलता के कारण व्रतों की विराधना हो जाए, पुनः आराधक बनने के लिए वह प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण में षड आवश्यक हैं। प्रथम आवश्यक सामायिक आवश्यक में 99 अतिचारों की वह आलोचना करता है। हमने उन 99 अतिचारों में ज्ञान और दर्शन के अतिचार को पढ़ा। चारित्र के अतिचार, पहला अनुव्रत है अहिंसा अनुव्रत। कोई भी जीव, कोई भी जगत का प्राणी हिंस्य नहीं है। अहिंसा का एक पक्ष यह है, अहिंसा का दूसरा पक्ष है आत्मा की सुरक्षा करना अहिंसा है। आत्म गुणों की सुरक्षा करना, आत्मा के वैभव की सुरक्षा करना अहिंसा है। कि मेरे भीतर कोई भी हिंसा का भाव उत्पन्न न हो, मेरे द्वारा कोई हिंसा की प्रवृत्ति न हो। दूसरे का अहित होना अथवा न होना, यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कभी कोई दूसरे का अहित करना चाहता है, अहित करने का प्रयत्न करता है, परंतु हित भी हो जाता है। अतः यहाँ मुख्य बात है कि मेरे भीतर कोई हिंसा का, मैं कोई हिंसा की भावना न करूं और मेरे द्वारा कोई हिंसा की प्रवृत्ति न हो। मेरे प्रमाद के कारण, मेरे असंयम के कारण, मेरे कषाय के कारण, मेरे अज्ञान अविवेक के कारण मुझसे कोई हिंसा की प्रवृत्ति न हो। तो षड जीव निकाय, भगवान ने षड जीव निकाय बताए हैं। तो श्रावक उनकी हिंसा न करने का संकल्प लेता है। उसके अंतर्गत वह स्थूल हिंसा का त्याग करता है, संकल्पजा हिंसा का त्याग करता है। निष्करुण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया, पीट कर या बांध अंगो पांग का छेदन किया, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर हृदय पापों से सना। जमदेव से अय्यारों को दस मिच्छामि दुक्कड़। तो सबसे बड़ी बात है, हिंसा में व्यक्ति के भीतर करुणा की भावना नहीं रहती। जहाँ करुणा की भावना है वहाँ व्यक्ति हिंसा नहीं करता है। जहाँ अनुकंपा की चेतना है व्यक्ति के भीतर में, तो वह हिंसा की प्रवृत्ति से विरत रहने का प्रयत्न करता है। श्रावक को आवश्यक रूप से कभी हिंसा जो करनी भी पड़ती है, वह उसे हिंसा ही मानता है, परंतु आवश्यक होने से वह उसे छोड़ नहीं पाता, वह उसका भी परिमाण करता है। तो निष्करुण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया। यदि मैंने मन से, वाणी से, काया से
दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति की हो, क्रूरतावश दूसरों को कष्ट देना, यहां पर इसे भी समझना जरूरी है। तो यहां पर हिंसा के भावों की बात है कि हिंसक भावों के साथ, प्रमाद के साथ, प्रमाद अविवेक के साथ जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है वह अहिंसा व्रत का अतिचार है। तो मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को मन से भी किसी का अहित का चिंतन, किसी के प्रति व्यक्ति के भीतर द्वेष का भाव आ जाता है, मारने का भाव आ जाता है, दूसरे को चोट पहुंचाने का भावना आ जाती है, विचार उत्पन्न हो जाता है, दूसरे के साथ अन्याय करने की भावना, अन्याय करने का विचार उत्पन्न हो जाता है, वह भी हिंसा है। कोई व्यक्ति दूसरे को अपनी किसी का तिरस्कार करता है, तिरस्कार पूर्ण वचन बोलता है, अशिष्ट वचन बोलता है, कटु कर्कश वचन बोलता है, किसी को गाली देता है, अपशब्द बोल देता है, किसी पर क्रोध कर देता है, तो वह क्रोधपूर्ण वचन बोल देता है, यह वाचिक हिंसा है। और कोई व्यक्ति किसी को पीट देता है, किसी को जान से मार डालता है, किसी को कोई अपने शरीर से हानि पहुंचाता है, वह शारीरिक हिंसा है। तो तीनों प्रकार से मैंने मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी जीव को कोई कष्ट दिया हो, ऐसा कोई मेरे अहिंसा के व्रत में अतिचार दोष लगा हो, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। वह मेरा दोष मिथ्या हो, निष्फल हो, मैंने किसी को पीटा हो, किसी को बांध दिया हो, ये विभिन्न प्रकार से प्रवृत्ति रूप, व्यवहार रूप हिंसा के भेद हैं। किसी को पीट देना, किसी को बांध लेना, किसी के अंग उपांग का छेदन कर देना। गुस्से में व्यक्ति दूसरे को कई बार चोट पहुंचा देता है, थोड़ा स्वार्थवश व्यक्ति शिकार करता है प्राणियों को मार डालता है, अथवा व्यक्ति कभी अपने लोलुपतावश, स्वाद लोलुपता के लिए, मांस भक्षण के आदि के लिए जीवों का वध करता है। तो विभिन्न प्रयोजन है। आचारांग सूत्र में विभिन्न प्रयोजनों से बताया है कि जीव विभिन्न प्रयोजनों से हिंसा करता है। धर्म के लिए भी कोई हिंसा करता है, प्राणियों का हनन कर देता है धर्म के नाम पर, भगवान को, परमात्मा को प्रसन्न करने के नाम पर प्राणियों का हनन कर देता है। तो इस प्रकार की हिंसा तो श्रावक कभी करता ही नहीं है। सामान्य मनुष्य को भी इस प्रकार की हिंसा से विरत रहना चाहिए। कभी कोई दोष लग जाए तो उस हिंसा को छोड़ देना चाहिए, और जो अतीत में हिंसा की है उसकी आलोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। लाद कर अति भार लाद देता है कि कोई पशु है, पशु पक्षी पर सामान का भार अधिक लादा जाता है, या किसी पर कार्य भार बहुत अधिक दिया जाता है, बहुत अधिक, मतलब जो जिससे उसको जो अन्यायपूर्ण हो, वैसा अति भार, कार्य का अति भार दे देता है किसी को।
और निर्दय बन जाता है। निर्दयी होकर दया की भावना नहीं रहती, अनुकंपा की भावना नहीं रहती। मेरा लाभ होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। व्यक्ति सोचता है दूसरे को कष्ट हो तो हो, पर मुझे तो अपना प्रॉफिट चाहिए। या किसी की जीविका विच्छिन्न की हो, आजीविका में किसी का शोषण किया हो। कोई व्यक्ति है अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं देता है, अथवा किसी के मुनाफे में गड़बड़ कर देता है, अथवा किसी के बनते हुए काम को बिगाड़ देता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से यदि मेरे अहिंसा व्रत में कोई अतिचार दोष लगा हो, ये तो अहिंसा का एक मोटा मोटा स्वरूप बताया है। श्रावक यह चिंतन करे इसके साथ साथ कि जहाँ कहीं भी मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुँचा हो, मेरी प्रवृत्ति से, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट पहुँचा हो, तो उसकी वह आलोचना करे, उस दोष से मुक्त हो जाए, उससे क्षमा याचना कर ले और अपनी उस दुष्प्रवृत्ति को पुनः वैसा ना हो, ऐसा अपने माइंड को प्रशिक्षित करे, अपने आप को प्रशिक्षित करे। मन में भी किसी के प्रति कोई हिंसा की भावना, हिंसा का विचार उत्पन्न हुआ हो तो उसकी आलोचना करे। मन में उत्पन्न भी हो जाए तो उसे वाणी और व्यवहार में न आए, ऐसा प्रयत्न करे। श्रावक का दूसरा व्रत है सत्य अनुव्रत। तो सत्य अनुव्रत के भी 5 अतिचार हैं। सत्य धर्म है, सत्यम भयम, सत्य भगवान है, सत्यम लोयम में सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत तत्व है। तो सत्य की आराधना करे व्यक्ति, असत्य का जीवन, झूठा जीवन न जिए। सत्य से व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है। जो असत्यवादी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता। जो आज बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं वह विश्वास के आधार पर चलते हैं कि व्यक्ति की बात का विश्वास होता है कि यह जो डीलिंग करेगा उसे पूरी करेगा। दोनों तरफ से विश्वास होता है तब व्यापार की डीलिंग होती है। तो यह सत्य की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। कि जो वचन है, ऐसा नहीं कि बोल दिया, झूठ मूठ किसी से कोई वादा कर दिया और बाद में व्यक्ति मुकर जाता है, झूठ बोल देता है। इस प्रकार का आचरण श्रावक नहीं करता है। श्रावक सत्य की आराधना करता है कि मुझे स्थूल मृषावाद विरमण व्रत लेता है वह, कि स्थूल मृषावाद से विरमण कर देता है। सूक्ष्म असत्य से पूर्ण रूप से श्रावक विरत न भी हो पाए, पर वह स्थूल रूप से मोटा मोटा जो स्थूल असत्य है, अपराध रूप जो असत्य है, उससे वह विरत रहने का प्रयत्न करता है। तो उसमें उस सत्य व्रत में कोई आलोचना लगी हो, कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी आलोचना करता है। पुष्ट आधारों बिना आरोप जो सहसा किया, हास्य भया क्रोध को अति मात्र यदि प्रश्न दिया, मर्म खोला हो किसी का गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी को बात ही में ठग लिया। जो मैं देव से यारो को दसमिच्छामि दुक्कड़म।
कि इससे लगे जो मेरे अतिचार हैं वे मिथ्या हो, निष्फल हो। पुष्ट आधारों बिना आरोप जो सहसा की। ऐसे ही व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देता है, यहाँ कोई पुष्ट आधार नहीं होता, संदेह के आधार पर ही दूसरे पर आरोप लगा देता है। तो यह जो मिथ्या दोषारोपण है यह बहुत बड़ा पाप है। यह बहुत बड़ी चारित्रिक दुर्बलता है, चरित्र की दुर्बलता है। तो श्रावक जो है वह चिंतन करता है कि यदि मेरे द्वारा किसी पर जाने अनजाने कोई झूठा आरोप लग गया हो, मिथ्या आरोप लग गया हो, बिना आधारों के आरोप लगा दिया हो, कभी आवेशवश भी व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगा देता है। इसने कहा हास्य भय या क्रोध को अति मात्र यदि प्रश्रय दिया, हंसी मजाक में व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगा देता है, ऐसे ही दूसरे का मजाक उड़ा देता है, झूठा आरोप लगा देता है। और कभी भयवश व्यक्ति दूसरे पर झूठा आरोप लगा देता है, झूठ बोल देता है। भयवश व्यक्ति बहुत झूठ बोल देता है बहुत बार कि मेरा अहित हो जाएगा, अथवा मुझे इसकी सजा मिलेगी, कोई अपराध हो जाए व्यक्ति से तो ऐसे चिंतन करता है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी, तो झूठ बोल देता है। सत्य की आराधना करना यह चरित्रवान व्यक्ति का लक्षण है। तो किसी पर भी झूठा आरोप स्वयं न लगाए। श्रावक जो है क्रोधवश कोई किसी को झूठ बोल देता है, किसी पर झूठा आरोप लगा देता है, किसी के साथ गुस्सा होता है, वैर भाव होता है, अथवा लालचवश भी व्यक्ति दूसरे पर झूठा आरोप लगा देता है लालच के कारण। तो ऐसे विभिन्न कारणों से यहाँ हास्य भय और क्रोध 3 कारण बताए हैं। अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति झूठ बोल सकता है, अथवा अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हास्य भय क्रोध लोभ किसी भी आवेश के कारण, आवेश को यदि अतिमात्र हम प्रश्रय देते हैं, तो मैंने यदि कभी अतिमात्र प्रश्रय दिया हो, श्रावक चिंतन करता है कि मैंने यदि हास्य भय क्रोध को अतिमात्र प्रश्रय दिया हो, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। किसी का मर्मोद्घाटन कर दिया हो, गुप्त बात है, रहस्यमय बात है, उसका उद्घाटन कर देना। अब वह सत्य बोल रहा है, परंतु वह जो भाव है वो असत्य भाव है, इसे असत्य ही कहा जाएगा। किसी की गुप्त बात, अर्थात किसी ने बोला कि मेरी ये बात तुम किसी को मत बताना, और वह बता देता है, उसका अहित करने के लिए बता देता है, उसको बदनाम करने के लिए। अथवा ऐसे ही कई बार कुछ लोगों की आदत होती है इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने की। तो किसी का मर्म, किसी का रहस्य इधर से पता करते हैं, उधर जाकर बता देते हैं, उधर से पता करते हैं और इधर जाकर बता देते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न कारणों से व्यक्ति दूसरों के रहस्यों का उद्घाटन कर देता है। तो यदि मैंने किसी का रहस्य उद्घाटन किया हो, किसी का मर्म खोला हो, तो मेरा वह दोष मिथ्या हो, निष्फल हो, मतलब मैं उस दोष को मिथ्या कर दूंगा। अब मैं पुनः वैसा नहीं करूंगा, और जो मैंने पहले किया मैं समझता हूं कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, और गलत पथ दर्शन किया, किसी को गलत उपदेश दिया हो, गलत मार्ग की तरफ उसे प्रवृत्त किया हो, असत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया हो, छल कपट माया के मार्ग पर प्रवृत्त किया हो, हिंसा के मार्ग में प्रवृत्त किया हो, मृषा उपदेश दिया हो, तो वह भी यदि मेरे द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य अतीत में हुआ हो, मैं उसकी आलोचना करता हूँ और पुनः वैसा ना हो, पुनः अपने व्रतों में,
अपने आप को स्थापित करता हूँ कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है, मैं श्रावक हूँ, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। लेख झूठा लिख किसी को बात ही में ठग लिया, कि किसी से कोई एग्रीमेंट करता है व्यक्ति, झूठे दस्तखत करके किसी की संपत्ति को हड़प लेता है, किसी पर झूठे आरोप लगा देता है, ऐसे किसी के साथ फ्रॉड कर देता है झूठे कागजात तैयार करके, तो वह भी श्रावक के लिए करणीय नहीं है। मैंने अतीत में कभी कुछ ऐसा किया हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ और मैं पुनः ऐसा नहीं करूँगा, श्रावक के लिए करणीय नहीं है। कभी व्यक्ति के मन में भी ऐसा आ सकता है, मन में भी अगर यदि ऐसा आया हो, करना नहीं है पर मन में आ गया कि देखो मेरे पास अवसर है, कोई मेरे पर भी कोई व्यक्ति के साथ, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि मेरे मित्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। बोले इसमें क्या आश्चर्य की बात है, विश्वासघात वही कर सकता है जिस पर विश्वास हो। जिस पर आप विश्वास ही नहीं करते वो आपके साथ विश्वासघात कैसे करेगा। जिस पर विश्वास है और फिर भी वह विश्वासघात ना करे, यह आश्चर्य की बात है, यह विशेष बात है। तो सामान्य बात है कि किसी पर विश्वास किया जाता है तो कभी उसके मन में आ सकता है विश्वासघात करने की बात आ सकती है। तो श्रावक जो है वह विश्वास पात्र होता है, वह किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता है। तो यह दूसरा व्रत है सत्य अनुव्रत। तीसरा अनुव्रत है अचौर्य अनुव्रत। तो उसके भी 5 अतिचार हैं। ईमानदारी, अचौर्य, अदत्ता दान विरमण व्रत। जो दूसरे की वस्तु है, दूसरे की वस्तु को हड़पना नहीं, मन से, वचन से, काया से, चोरी नहीं करना। ग्रहण कर स्त्रीय का व्रत जो चुराई वस्तुली, चोर के चोरी करण में योग सम्मति अगर दी, राज्य के प्रतिषिद्ध का आयात या निर्यात भी, कुछ दिखाया कुछ दियाया की मिलावट हो कभी। तोल में या माप में प्रामाण्य जो वर्ता नहीं, और लंचा ग्रहण में कर्तव्य की जड़ता रही। जो मिले सो यारो को तस्मिन् इच्छामि दुक्कडम्। तो श्रावक जो है वह चोरी नहीं करता है, अचौर्य अनुव्रत को स्वीकार करता है। स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत के अपराध रूप, अनैतिकता रूप जो चोरी है वैसा वह कार्य नहीं करता है। कि मैंने अस्तेय का व्रत ग्रहण किया है, अतः मुझे चोरी करनी नहीं है और करवानी भी नहीं है, मन से, वचन से, काया से। तो कोई चुराई हुई वस्तु है, उसको यदि मैंने ले लिया हो तो वह एक अतिचार है, दोष है। चोर का साथ देना है एक प्रकार से। यदि व्यक्ति जानते बूझते हुए चुराई हुई वस्तु खरीद लेता है तो एक प्रकार से वह उसका चोरी में साथ दे रहा है। चौर्य कर्म में यदि मैंने मन से, वचन से, काया से योग सम्मति दी हो, योग रूप सहयोग दिया हो, मन से सहयोग किया हो, वाणी से, शरीर से सहयोग किया हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूं। कभी व्यक्ति ऐसे ही किसी को बोल देता है कि तुम्हारे पास अमुक का तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो तुम इतना पैसा जो है वह हजम कर सकते हो, इस प्रकार से तुम उसको फ्रॉड कर सकते हो, ऐसा उपदेश भी दे देता है।
स्वयं नहीं करता, दूसरे को ऐसा उपदेश दे देता है। ये सब चारित्रिक दुर्बलता है। तो श्रावक जो है वह चौर्य कर्म न स्वयं करता है और न ही चौर्य कर्म में सहयोग करता है। राज्य के प्रतिषिद्ध का आयात या निर्यात भी, जो राज्य में प्रतिषिद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, ऐसे कार्य भी श्रावक नहीं करता है। आज नशे का इतना तगड़ा व्यापार है, जो सामयिक जैसे नशे हैं उनकी तस्करी की जाती है, और कितने ही लोग जो हैं उस नशे में, बच्चे बड़े सब बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसी प्रकार से मानव तस्करी की जाती है। श्रावक तो जो राज्य के द्वारा अनुमोदित है उस प्रकार के नशे का भी व्यापार श्रावक नहीं करता है। जैसे शराब आदि सरकार के द्वारा समर्थित है, लाइसेंस शुदा जो व्यापार है शराब आदि का, वह भी श्रावक के लिए करणीय नहीं है। तो चोरी करना अर्थात जो राजकीय अपराध है, सामाजिक अपराध है, उस रूप में वह अपराध में संलिप्त नहीं होता है, जिसमें उसके चरित्र जिससे उसके चरित्र की घात हो। कि किस प्रकार से नशे का व्यापार करना, मानव तस्करी करना, यह अमानवीय कृत्य है। वह अमानवीय कृत्य नहीं करता, असभ्यता वाले कृत्य, दुष्कृत्य नहीं करता है। सभ्य मानव होता है, सिविलाइज्ड पर्सन जो होता है वह अपने बुद्धि कौशल से, अपने व्यापार कौशल से धन का अर्जन करता है, परंतु चोरी नहीं करता है। कुछ दिखाया, कुछ दिया, या कि मिलावट हो कभी, कि मिलावट करना। श्रावक जो है वह आलोचना कर रहा है कि मैंने यदि किसी को कुछ दिखाया हो, कुछ दिया हो, या मिलावट की, अर्थात दूसरे के साथ फ्रॉड करना, छल कपट करना, व्यापार में या सामान्य व्यवहार में भी व्यक्ति दूसरे के साथ छल कपट कर देता है, तो वह श्रावक के लिए करणीय नहीं है। आचार्य महाश्रमण तो बहुधा कहते हैं कि तुम और देवी देवताओं की आराधना करते हो, ईमानदारी की देवी की आराधना की या नहीं की। आज भी आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो प्रवचन था उसमें उन्होंने मुख्य रूप से यही कहा कि ध्यान की साधना करना, आंख मूंद कर बैठना कुछ समय के लिए, वह ठीक है अपनी जगह, परंतु यदि व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी नहीं है, यदि व्यक्ति के जीवन में सत्यनिष्ठा नहीं है, यदि व्यक्ति के जीवन में अहिंसा नहीं है, शील सदाचार नहीं है, यदि व्यक्ति जो है उसके जीवन में अर्थार्जन में पवित्रता नहीं है, तो वह व्यक्ति, उसका जो वह साधना है उसमें बहुत बड़ी कमी रह जाती है। वह ध्यान की साधना कुछ समय शांत बैठे रहने से वह थोड़ा तनाव तो उसका कम हो सकता है, परंतु तनाव का जो हेतु है, दुख का जो हेतु है, वे जो पाप वृत्तियां हैं उनको यदि उसने शमन नहीं किया तो वह साधना के पथ पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है। यह आज आचार्य श्री महाश्रमण जी का प्रवचन का मुख्य हार्द था प्रवचन का, कि यम और नियम की पालना करना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य जो हमारा है वह साधना बन जाए। प्रत्येक कार्य में ध्यान रखे श्रावक की, मुझे अपने अहिंसा व्रत का पालन करना है। इस कार्य को करते समय सत्य व्रत का, अचौर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, मुझे अपने अपरिग्रह अनुव्रत और अन्य जो व्रत हैं, उन 5 अनुव्रत, 7 शिक्षा व्रत जो हैं, मुझे इनका जो है इनकी आराधना करनी है। तो इनकी आराधना व्यक्ति हर समय कर सकता है। और कहा तोल में या माप में प्रामाण्य जो वर्ता नहीं। भाई व्यापार में व्यक्ति तोल माप में गड़बड़ कर देता है,
कुछ स्वार्थ के लिए कि कुछ लाभ हो जाएगा, कुछ का अर्थ ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा लाभ भी हो जाए अर्थ का, पर क्या पता है वह अर्थ का लाभ जो है तो कर लिया, परंतु अपनी आत्मा को बेचकर धन इकट्ठा कर लिया, तो वह कोई अच्छी बात नहीं है। अपना शरीर बेचकर वैश्या भी धन कमा लेती है, अपनी आत्मा बेचकर अगर धन इकट्ठा कर लिया, किसी को धोखा देकर धन इकट्ठा कर लिया, किसी के साथ फ्रॉड करके धन इकट्ठा कर लिया, कुछ लाभ कमा लिया, तो वह कोई विशेष बात नहीं है, उपलब्धि नहीं है जीवन की। तो थोड़ा लाभ कम भी हो जाए, परंतु किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, श्रावक को चौरे कर्म नहीं करना चाहिए। और लंचा ग्रहण अर्थात रिश्वत आदि लेना, अर्थात रिश्वत का अर्थ है कि कोई अनैतिक आचरण करना, अर्थ के लिए स्वार्थ की, अपनी अर्थ पूर्ति के लिए, अर्थ के बदले लोभ के लिए, लोभवश कोई अनैतिक आचरण कर देना, कुछ धन का लाभ होता हो तो वह भी श्रावक के लिए करणीय नहीं है। अपने कर्तव्य के प्रति श्रावक जागरूक रहे, कर्तव्य से विमुख ना हो। तो इस प्रकार से जो अतिचार दोष लगा हो, श्रावक उसकी आलोचना करता है, वह मेरा दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। चौथा व्रत है श्रावक का ब्रह्मचर्य अनुव्रत। तो ब्रह्मचर्य को उत्तम तप कहा गया है, सबसे उत्तम तप है ब्रह्मचर्य तप। साधु साध्वी पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, 3 कर्म 3 योग से वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब से वे साधुत्व ग्रहण करते हैं, कुछ अविवाहित अवस्था में साधुपन ग्रहण करते हैं, कुछ विवाह करने के उपरांत बाद में साधुत्व ग्रहण करते हैं, पर जब से वे साधुत्व ग्रहण करते हैं तब से आजीवन वे ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो श्रावक का जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है उसे स्वदार संतोष व्रत भी कहा गया है। स्वदार का अर्थ है अपना स्पाउस, जीवन साथी, जिसके साथ व्यक्ति ने विवाह किया है, उसके प्रति ईमानदार रहना। उसके अतिरिक्त किसी भी स्त्री, सभी के प्रति शील की आराधना करना। तो यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत की मिनिमम, ब्रह्मचर्य पालन की मिनिमम जो अर्हता है, ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत बड़ी है। श्रावक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न भी कर सके, फिर भी उसे अपराध रूप जो अब्रह्मचर्य का सेवन है वह नहीं करना चाहिए। अश्लीलता रूप अब्रह्मचर्य का सेवन श्रावक को नहीं करना चाहिए। श्रावक उसका त्याग करता है कि मैं अश्लीलता रूप, अपराध रूप, अनैतिक रूप अब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूंगा। कुछ श्रावक पूर्ण ब्रह्मचर्य की भी आराधना करते हैं। तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए अनेक प्रकार के श्रावक जो है, साधु भी हैं, वे अनेक प्रकार की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं कि जिससे ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे। स्वाद लोलुप दृष्टि लोलुप वृत्ति को प्रश्रय दिया, तीव्र भोगासक्ति से व्यवहार कोई भी किया। यदि रहा कामुक दशा उद्दीप्त वातावरण में, और आई हो शिथिलता ब्रह्मव्रत आचरण में। जो मैं देव से यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म कि स्वाद लोलुप दृष्टि लोलुप, यदि स्वाद लोलुपता की हो, क्योंकि जो विषयों की लोलुपता है, जब व्यक्ति अत्यंत
गरिष्ठ पदार्थों का सेवन कर लेता है तो उससे व्यक्ति के मन में मादकता उत्पन्न होती है। जो गरिष्ठ पदार्थ हैं, शराब आदि जो गरिष्ठ पदार्थ हैं, मांस आदि में तो बहुत अधिक मादकता उत्पन्न करते हैं, मन में बहुत अधिक व्यक्ति के मन को मदहोश कर देते हैं। और भी जो व्यक्ति अत्यंत गरिष्ठ पदार्थों का, तले भुने पदार्थों का ज़्यादा सेवन करता है या मात्रा से अधिक भोजन करता है, उससे चित्त मादक हो जाता है, मादकता बढ़ती है, तो उससे ब्रह्मचर्य का जो भाव है वह शिथिल हो जाता है। वासना जो है वह उस पर घात, उस पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। और दृष्टि लोलुप व्यक्ति का यदि दृष्टि का संयम नहीं है, यदि मैंने दृष्टि का असंयम किया हो, भोजन का असंयम किया हो, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। क्योंकि जो हम देखते हैं उसका हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति कभी मनोरंजन के लिए कोई वेब सीरीज या मूवीज आदि देख लेता है, तो लेकिन वह दृष्टि में यदि विकार आ गया तो वह ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसके खंडित होने में एक निमित्त बन सकता है। तीव्र भोगासक्ति से व्यवहार कोई भी किया, यदि कोई भी व्यवहार करना होगा, श्रावक को सभी व्यवहार अपने निभाने होते हैं, परंतु आसक्ति पूर्वक श्रावक को भोग भी करना होता है विषयों का। श्रावक भी मनोरंजन करता है, परंतु उसका मनोरंजन जो है उसके शील व्रत के अंतर्गत ही होता है, शील व्रत की मर्यादा में होता है। शील व्रत की मर्यादा को भंग कर वह मनोरंजन करना नहीं चाहता है। तो कहा यदि रहा कामुक दशा उद्दीप्त वातावरण में, ऐसा वातावरण जहाँ कामुक वातावरण हो वहाँ पर श्रावक जो है नहीं जाता है। ऐसे वातावरण में यदि उससे कोई ऐसे अतिचार दोष लग गया हो, मन में भी ऐसा आ गया हो, अथवा उस प्रकार का वार्तालाप करने से भी व्रत में दोष लग जाता है, तो इस प्रकार के जो वार्तालाप से भी श्रावक जो है वह दूर रहे, वह अपने शील की मर्यादा के अंतर्गत ही आचरण और व्यवहार करे। यदि शिथिलता आ गई हो ब्रह्मव्रत के आचरण में, तो उससे जो लगे दोष हैं मैं उनकी आलोचना करता हूँ। वे मेरे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो, तो मैं अपने इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत की आराधना करने के लिए तत्पर हूँ। पांचवा अनुव्रत है श्रावक का अपरिग्रह अनुव्रत। अपरिग्रह का अर्थ है मूर्छा, वुत्तो परिग्रहो। मूर्छा को भगवान ने परिग्रह कहा है कि जो लोलुपता है, आसक्ति है, गृद्धि है पदार्थों में, विषय भोगों में, ऐश्वर्य भोग में, मान सम्मान के प्रति जो व्यक्ति के भीतर में एक आसक्ति है, लोलुपता है, वह परिग्रह कहलाता है। तो श्रावक जो है, जैसे जैसे व्यक्ति भोगों को असंयम पूर्वक भोगता है, बिना किसी मर्यादा के भोगता है, बिना किसी निरंकुश होकर भोगता है, उससे उसकी जो लोलुपता है बढ़ती चली जाती है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। सुख प्राप्ति के लिए जो भोगों को भोगता है उसकी वह सुख की पूर्ति नहीं होती है, उसकी अतृप्ति बढ़ती चली जाती है, असंतोष बढ़ता चला जाता है। तो भोग, जो विषय भोग हैं, यह जीवन की आवश्यकता के लिए जरूरी है, परंतु इनसे होने वाला जो सुख है, इनमें जो सुख, तीव्र सुख की अनुभूति है, तीव्र राग है, वह अच्छा नहीं है। तो इनके प्रति जो राग है, अटैचमेंट है, उसको कम करना यह श्रावक का व्रत है।
क्योंकि अत्यंत राग होता है तो व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है, फिर वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। खाने में, पीने में, सोने में, हर जगह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसका जो मन मस्तिष्क है वह उसके कंट्रोल में नहीं रहता, वह लोभ के कंट्रोल में चला जाता है। तो परिग्रह और लोभ एक ही बात है, लोभ का ही एक प्रकार है परिग्रह। तो परिग्रह की जो वृत्ति है उसका परिष्कार करता है श्रावक। इसलिए इस व्रत का एक नाम है इच्छा परिमाण व्रत, कि इच्छाओं का परिमाण करता है श्रावक। तो इच्छाओं का परिष्कार करता है और इच्छाओं का परिमाण करता है। अर्थ के व्यवहार में की वंचना यदि जान कर उच्चता अपनी दिखाई, दीन पर को मान कर त्याग में स्वीकृत परिधि का यदि अतिक्रम जो किया, व्यसन रूढ़ी प्रदर्शनों में व्यर्थ वित्त बहा दिया। कि अर्थ के व्यवहार में की वंचना यदि जानकर, कि अर्थ का जब व्यवहार करता है व्यक्ति, आपस में लेन देन करता है, उसमें यदि वंचना की हो, माया की हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। अर्थ का व्यवहार तो करना ही होता है व्यक्ति को, जो श्रावक है, गृहस्थ है, उसे अर्थ का व्यवहार करना होता है। अर्थ के बिना गृहस्थ जीवन चलता नहीं है, परंतु उस अर्थ के व्यवहार में स्वार्थ व्यक्ति का इतना हावी ना हो जाए कि वह दूसरे के साथ वंचनापूर्ण व्यवहार करे। दूसरी बात कही कि उच्चता अपनी दिखाई, दीन पर को मानकर, कि जब व्यक्ति धन, पद, सत्ता, वैभव को, जाति को अपनी उच्चता का मापदंड मान लेता है और दूसरे का तिरस्कार कर देता है, वह उचित नहीं है। तो श्रावक जो है वह न तो स्वयं दीनता का अनुभव करता है और न ही वह दूसरों का तिरस्कार करता है, न ही वह अहंकार करता है और न ही किसी का तिरस्कार करता है, न ही वह स्वयं दीनता का अनुभव करता है। इसका परिग्रह के प्रति जो राग है, अटैचमेंट है, वह उसे कम कर देता है। कि परिग्रह मेरे लिए अर्थ की आवश्यकता तो है, परंतु अर्थ के लिए मुझे, अर्थ केवल जीवन उपयोगी वस्तु है, उसके लिए मुझे मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना है। त्याग में स्वीकृत परिधि का यदि अतिक्रम जो किया, कि जो मैंने त्याग स्वीकृत की एक परिधि बनाई है कि मुझे इस प्रकार से अपनी जो अर्थ परिग्रह है, जो बाह्य साधन है, उनके प्रति मेरी जो भावना है वो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अर्थार्जन व्यक्ति करता है अथवा अर्थ का व्यय करता है अथवा अर्थ का संरक्षण करता है, मुख्य बात है कि व्यक्ति का उसके प्रति भावना क्या है। एक व्यक्ति अर्थ के प्रति, अर्थ को अपने उच्चता का मापदंड मानकर अर्थ का संग्रह करता है, अर्थ का अर्जन करता है। एक व्यक्ति इसलिए अर्जन करता है कि इससे मेरा जीवन यापन होगा, अर्थ से ही मेरे जीवन का यापन होगा। अर्थ मेरे जीवन यापन के लिए जरूरी है, मेरी आवश्यकता पूर्ति के लिए जरूरी है, मेरे मनोरंजन के लिए भी जरूरी है। तो आवश्यकता के रूप में वह अर्थ का अर्जन करता है। और एक व्यक्ति सिर्फ अपना ऐश्वर्य के लिए, भोग के लिए, विषय भोग के लिए करता है, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का निर्वाह के लिए नहीं करता है। तो दायित्व निर्वाह के लिए भी अर्थ की अपेक्षा होती है। तो व्यसन रूढ़ी प्रदर्शनों में व्यर्थ वित्त बहा दिया, कि धन जो है जब व्यक्ति खर्च कर रहा है तो व्यसनों में खर्च कर रहा है, यदि धन का व्यय कर रहा है। परिग्रह का अर्थ केवल धन रखना नहीं है, धन का अर्जन,
धन का संरक्षण और धन का व्यय तीनों में ही परिग्रह की वृत्ति न हो। परिग्रह जो है, परिग्रह की वृत्ति को क्षीण करना है श्रावक को। परिग्रह एक वृत्ति है, परिग्रहात्मक एक आचरण है। तो उस राग की वृत्ति को, लोभ की वृत्ति को, स्वार्थ की वृत्ति को का परिमार्जन करना है श्रावक को। तो वह कहता है कि मैं व्यसनों के लिए मुझे धन का अर्जन नहीं करना, व्यसनों के लिए मुझे धन का संरक्षण नहीं करना है, व्यसनों में मुझे धन का व्यय नहीं करना है, और रूढ़ियों में धन के प्रदर्शन के लिए मुझे धन का अर्जन, संरक्षण और व्यय नहीं करना है। इसमें जो कोई अतिचार दोष लगा है, इससे संबंधित मैं उसकी आलोचना करता हूँ। वह मेरा दोष मिथ्या हो, निष्फल हो, मैं पुनः अपने आप को इच्छा परिमाण व्रत में स्थापित करता हूँ। श्रावक का छठा व्रत है दिशा परिमाण व्रत, कि वह जो ये 5 अनुव्रत हैं, इन 5 अनुव्रत की ही साधना के लिए विशेष रूप से जो व्रत स्वीकार किए जाते हैं, उसमें ये 3 गुणव्रत हैं, दिशा परिमाण व्रत, भोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। तो विशेष गुणों की आराधना के लिए ये व्रत स्वीकार किए जाते हैं। तो श्रावक जो है सावध्य कार्यों का त्याग करता है। सामायिक का अर्थ है, व्रत ग्रहण का अर्थ है सावध्य योग का त्याग करना। तो सावध्य योगों के त्याग में उसे विशेष रूप से वे अनुशासित करने के लिए जो खुला भी है, जो सावध्य योग, तो उनका भी वह विशेष रूप से उनका दिशा का परिमाण करता है कि मुझे अमुक दिशा तक इस आश्रम का सेवन नहीं करना है, अमुक दिशा से बाहर मुझे आश्रम सेवा का परिमाण कर लेता है वह दिशा का परिमाण, कि इस दिशा से बाहर मुझे आश्रम का सेवन नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति यह संकल्प करता है कि भी मुझे अपने शहर से बाहर जाकर सिनेमा आदि नहीं देखना है, अथवा अपने शहर से बाहर जाकर और भी इस प्रकार का कोई जो सावध्य आश्रम रूप कार्य है, जो व्रतों के अंतर्गत त्याग में नहीं है, जो खुला है व्यक्ति, उनका भी मुझे इस सीमा से बाहर जाकर मुझे सेवन नहीं करना है। तो वह दिशा परिमाण व्रत। व्यापार भी है, जैसे व्यापार अर्थार्जन के लिए अथवा मनोरंजन के लिए, ऐसा विभिन्न प्रकार के जो भी सांसारिक कार्य हैं, कि मुझे उन सांसारिक कार्यों की वह दिशा का, क्षेत्र का परिमाण कर लेता है कि यह परिमाण आजीवन का भी होता है और 14 नियम में यह प्रतिदिन का भी होता है। तो इसमें विशेष बात यही है कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं को एक तरह से परिमाण कर रहा है, वृत्तियों का परिमाण कर रहा है। व्यक्ति चाहता है कि मैं पूरे सभी विश्व के जितने भी भोग हैं सबको भोग लूं। व्यक्ति की लालसा इतनी तीव्र होती है कि मैं पूरे विश्व के जितने भी भोग हैं, हर क्षेत्र के भोगों को भोग लूं। तृप्ति फिर भी नहीं होती है। आज जितने विषय भोग की वस्तुएं प्राप्त हैं, पहले नहीं थी, परंतु आज भी मनुष्य जो है वह अतृप्त है, उसके मन में शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अशांत है, क्योंकि जीवन में त्याग नहीं है। तो भोग के साथ जहां त्याग की वृत्ति होती है, तो वह भोग जो है वह रोग नहीं बनता, भोग जो है वह योग बन जाता है। तो राज्य शासित देश सीमा का अतिक्रम जो किया, और शोषण है तो निरहेतुक अभिक्रम जो किया। जो में देव से यारों को इच्छा में लिख लो कि राज्य, कुछ राज्य की भी मर्यादाएं होती हैं,
कुछ समाज की मर्यादाएं होती हैं, कुछ पारिवारिक मर्यादाएं होती हैं। तो उन मर्यादाओं का अतिक्रमण कर जो मैंने अपना मनोरंजन आदि जो मैं करता हूं, जो व्यापार आदि करता हूं, उन मर्यादाओं का अतिक्रमण कर मुझे वह नहीं करना है। तो उस सीमा का मुझे अतिक्रमण नहीं करना है। कुछ मानवीय मर्यादाएं होती हैं, कुछ नैतिकता की मर्यादाएं होती हैं, और दूसरे का शोषण हो इस प्रकार से भी मुझे अपनी जो वृत्तियां हैं उनका विस्तार नहीं करना है। भोग वृत्ति है उसका विस्तार नहीं करना है कि दूसरों का शोषण हो जाए। यह स्वयं के भीतर भी जिससे असंयम बढ़े वैसा मुझे भोगों का विस्तार नहीं करना है। तो मन की दिशा का भी परिमाण करना है और क्षेत्र की दिशा का भी परिमाण करना है। उससे लगे मेरे जो दोष हैं वे मिथ्या हो, निष्फल हो। भोगो भोग परिमाण व्रत, 7वां व्रत है भोगो भोग परिमाण व्रत। भोग वे वस्तुएं जो एक बार भोग ली जाती हैं, और परिभोग जो वे वस्तुएं, उपभोग वे वस्तुएं होती हैं जो बार बार भोगी जाती हैं। जैसे वस्त्र है, व्यक्ति बार बार पहन सकता है। भोजन व्यक्ति एक बार ग्रहण कर लिया तो वह पेट में चला जाता है। पानी पी लिया तो उसका भोग हो जाता है। यह एक सामान्य परिभाषा दी है। मुख्य रूप से पदार्थों का जो भोग है उसका श्रावक जो है वह परिमाण करता है, क्योंकि भोगों की लालसा व्यक्ति के भीतर अनंत भोगों की लालसा है। शरीर की जो आवश्यकता है वो सीमित है, पर मन की जो लालसा है वह असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वह असीमित लालसा जो है वह चरित्र का दोष है, चरित्र की दुर्बलता है, विकार भाव है। तो श्रावक जो है भोगो भोग परिमाण का संकल्प करता है। उसमें अतिचार जो दोष लग जाए उसकी आलोचना करता है। तृप्ति अल्प अनल्प हिंसा का किया व्यवहार हो, वार मात्रा का अतिक्रम कर किया आहार हो। अनुकरण प्रियता दिखाई वस्तु के उपभोग में, और आई और स्वेच्छाचारिता की अर्थहीन प्रयोग में। जीविका का हेतु जो व्यवसाय वह अनिवार्य है, किंतु श्रावक के लिए अतिवाद व्यवहार है। महाहिंसा और वन को काटना अज्ञान है, यथा संभव त्याज्य मन से सभी कर्मादान है। जो मैं देखिए यारों को तो समीक्षा दुक्कड़म। भोगो भोग परिमाण व्रत के पालन में मुझसे कोई अतिचार दोष लगा हो, कोई विराधना हुई हो, मैं इसकी आलोचना करता हूँ। पुनः अपने आप को भोगो भोग परिमाण व्रत में स्थापित करता हूँ कि तृप्ति अनल्प अनल्प हिंसा का व्यवहार। अल्प सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति महान हिंसा का कार्य कर देता है। भोग भोग में महान हिंसा का, अथवा इस प्रकार से भोगो भोग कर लेता है, अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेता है और उन्माद उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। तो इस प्रकार अनल्प, जिसका दोष अनल्प दोष हो, थोड़ा सा सुख, क्षणिक सुख, और उसका जो दोष है वह बहुत ज्यादा हो। कुछ भोग ऐसे हैं जिनमें दोष तो होता है परंतु वे उन्माद उत्पन्न करने वाले नहीं है, क्योंकि जो श्रावक भोग करता है किसी भी पदार्थ का उसमें हिंसा तो होती ही है। वनस्पति काय की हिंसा तो होती ही है, और भी अनेक प्रकार की साविद्य प्रवृत्तियां होती हैं, परंतु श्रावक जो है
वह महापरिग्रही नहीं होता, अल्प परिग्रही होता है, महाभोगी नहीं होता है। तो वह भोगों पर नियंत्रण कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी भूख की तृप्ति करनी है, शरीर की पूर्ति करनी है, शरीर का पोषण करना है। इस प्रकार विवेक पूर्वक वह आहार करता है। फिर भी यदि स्वाद लोलुपतावश कुछ ऐसा आचरण हुआ हो जिसमें हिंसा ज़्यादा हो अथवा उन्माद ज़्यादा उत्पन्न होता हो, उस प्रकार से भोगों का भोग किया हो, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। वार मात्रा का अतिक्रम कर किया आहार हो, कि व्यक्ति ने कोई त्याग ले लिया हो, श्रावक जो है त्याग लेता है कि अमुक अमुक दिवस का त्याग ले लेता है, अमुक अमुक पदार्थ का त्याग ले लेता है, उसमें जाने अनजाने कभी कोई आहार कर लिया हो, सेवन कर लिया हो उन भोगों का, तो उसकी वह आलोचना करता है अपने दुष्कृत्य की। जो स्खलना हुई है उसकी वह आलोचना करता है, पुनः अपने आप को वह व्रत में स्थापित करता है। अनुकरण प्रियता दिखाई वस्तु के उपभोग में। वस्तुओं का उपभोग करना जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु अनुकरण आवश्यकता को गौण कर व्यक्ति अनुकरण प्रियता के कारण भोग उपभोग के साधनों का उपयोग करता है। वह श्रेष्ठ आचरण नहीं है। तो श्रावक कहता है कि यदि मैं आवश्यकतावश अपने मनोरंजन के लिए भी व्यक्ति, वो भी एक आवश्यकता है, परंतु दूसरों की देखा देखी अनुकरण प्रियता की सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है, तो वहाँ पर विवेक नहीं रहता है। अपने विवेक से चिंतन करके कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मेरी यह श्रावक मर्यादा के अनुरूप है या उसके प्रतिकूल है, इस प्रकार से चिंतन कर विवेक पूर्वक श्रावक को भोग उपभोग करना चाहिए। और स्वेच्छाचारिता की अर्थहीन प्रयोग में स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए कि बस जो मन में आया मुझे वह भोग लेना है, मुझे उसका उपभोग कर लेना है। स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। तो श्रावक कहता है कि जहाँ भी मर्यादा का अतिक्रमण किया हो, स्वच्छंद वृत्ति का आचरण किया हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। जीविका का हेतु जो व्यवसाय वह अनिवार्य है, व्यवसाय करना भी अनिवार्य है श्रावक के लिए, परंतु व्यवसाय में भी वह ध्यान रखे कि अनैतिक परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, श्रावक व्रतों की मर्यादा के प्रतिकूल जो व्यवसाय है वह मुझे नहीं करना है। तो उसमें दो बताए हैं, एक तो महाहिंसा और दूसरा वन को काटना। तो महाहिंसा और महापरिग्रह का कार्य श्रावक नहीं करता है। श्रावक अल्पारंभी अल्प परिग्रही होता है, महाआरंभी और महापरिग्रही नहीं होता है। तो जहाँ महाआरंभ हो, महाहिंसा हो, महापरिग्रह हो, वैसा कार्य, ऐसा व्यवसाय श्रावक को नहीं करना है। तो 15 प्रकार के कर्मादान शास्त्र में बताए गए हैं। युग के अनुसार उनमें परिवर्तन भी संभव है, कुछ नई बातें जोड़ी भी जाती हैं, कुछ पुरानी बातों में परिमार्जन भी किया जाता है। युगानुरूप श्रावक जो है वह ध्यान रखे कि महाआरंभ, महापरिग्रह और श्रावक की मर्यादा के प्रतिकूल जो व्यवसाय हैं वह उनका वर्जन करे। तो इसमें जो भोग परिमाण व्रत है, इसमें कोई अच्छा दोष लगा उसकी मैं आलोचना करता हूँ। 8वां व्रत है 3 गुण व्रत में तीसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत। हास्ययुक्त अशिष्ट वाणी का किया विनियोग और कायिक चपलता का साथ उसके योग हो।
व्यर्थ की वाचालता आया कलह का वेग हो गया यदि निष्प्रयोजन वस्तु का तिरेक हो। कि व्यर्थ में एक व्यक्ति अपने किसी आवश्यकतावश कोई कार्य करता है, एक व्यर्थ में ही ऐसे ही गलत आचरण कर देता है, गलत व्यवहार कर देता है, गलत वाणी का प्रयोग कर लेता है, तो वह उससे श्रावक जो है वह भी एक व्रत ग्रहण करता है कि मुझे अनर्थ दंड का त्याग कर देता है, मुझे अनर्थ दंड का सेवन नहीं करना है। तो उसके अंतर्गत एक आया कि हास्य युक्त अशिष्ट वाणी का किया व्यक्ति ऐसी ही दूसरे का मजाक उड़ा देता है, तिरस्कार कर देता है, अशिष्ट वाणी बोल देता है, दूसरे अपनी मर्यादा का भंग कर देता है, तो वह उससे जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो ऐसा आचरण करता है, वह अमर्यादित आचरण कहलाता है, असभ्य आचरण, अशिष्ट आचरण कहलाता है। चाहे वह कोई व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति हो अथवा चाहे गरीब हो, इसमें संपन्न और विपन्न का कोई सिस्टम नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई शिक्षित है, अनपढ़ है, वह भी ऐसा कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह भी ऐसा कर सकता है। पर ऐसा आचरण करना या ऐसा अनर्थ दंड करना, यह दोष तो है ही, यह एक मूर्खता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी लाभ की पूर्ति के लिए कोई पाप आचरण करता है तो फिर भी समझ में आता है, परंतु इसमें तो कोई व्यक्ति का लाभ भी नहीं होता है, बस ऐसे ही किसी का मजाक उड़ा देता है, तिरस्कार कर देता है, अशिष्ट वचन बोल देता है। तो इस प्रकार से यदि जाने अनजाने मुझसे हुआ हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ और पुनः अपने आप को अनर्थ दंड विरमण व्रत में स्थापित करता हूँ और कायिक चपलता का साथ उसकी योग हो। शरीर में ऐसे ही चलते फिरते कहीं फूल तोड़ लिया, चलते फिरते किसी की चपत लगा दी, इस प्रकार का जो आचरण है ये अनर्थ दंड, व्यर्थ में कोई इससे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे ही बस मजाक में, ऐसे ही दूसरे का तिरस्कार करने के लिए अथवा तिरस्कार करने के लिए नहीं भी करता, वह सामने वाले को तिरस्कार का अनुभव तो होता ही है। किसी के साथ ऐसे आचरण करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो श्रावक ये चिंतन करता है मेरे साथ कोई ऐसा आचरण करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे भी किसी के साथ ऐसा आचरण नहीं करना है। इस प्रकार का आचरण मुझसे हुआ हो तो मैं इसकी आलोचना करता हूँ। व्यर्थ की वाचालता आया कलह का वेग, व्यर्थ में ही कुछ भी बोल दिया, बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोल देता है। क्योंकि जुबान है इसका मतलब यह नहीं है व्यक्ति बोल सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि बोल दे। जो कार्य व्यक्ति कर सकता है तो जरूरी नहीं है कि उसे करना ही है। शक्ति है करने की, फिर भी नहीं करना चाहिए। वाणी की शक्ति, वाणी की शक्ति ना हो तो कैसे करेगा, बोल ही नहीं सकता। बोलने की शक्ति तो है पर फिर भी बोलना नहीं चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। व्यर्थ में ही बोल देता है, अपना कुछ भी उसमें हित नहीं होने वाला, लाभ नहीं होने वाला, ऐसे ही वाचाल होता है, व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। और कलह का वेग आ गया हो, झगड़ा बढ़ जाता है। जब व्यक्ति अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं होता तो झगड़ा बढ़ जाता है, कलह हो जाता है, वाद विवाद होने लग जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति से, उससे वाद विवाद से, उस कलह से कोई लाभ नहीं होता, हानि ही होती है। संबंधों की भी हानि होती है और भी प्रकार की हानि हो सकती है, पर सबसे बड़ी हानि है कि यह चरित्र की दुर्बलता है। तो श्रावक कहता है कि इस प्रकार कोई कलह करता है वह मुझे उचित नहीं लगता है, इस प्रकार कोई वाचालता करता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे वाचाल नहीं बनना है, मुझे कलह में योगभूत नहीं बनना है। यदि जाने अनजाने मुझसे ऐसा हुआ हो, मैं अपने उस दुष्कृत्य की आलोचना करता हूँ। व्यक्ति से गलती हो जाए
और उस गलती को गलती मानकर उसका परिमार्जन परिष्कार का व्यक्ति प्रयत्न करता है तो वह बुरी आदतों से छूट जाता है, अच्छी आदतों का निर्माण कर लेता है, वह अपने व्रतों को पुष्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से जो कोई आचरण हो गया, यदि निष्प्रयोजन वस्तु का अतिरेक हो गया हो, तो ये 8 व्रत हो गए हैं। इसके बाद 4 शिक्षा व्रत होते हैं श्रावक के, उसके अतिचार हम बाद में करेंगे। तो ये श्रावक का प्रतिक्रमण जो है ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इसमें केवल दोषों की आलोचना ही नहीं है, इसमें अपने व्रतों का श्रावक स्मरण भी करता है कि मैंने ये व्रत ग्रहण किए हैं। उन व्रतों को जैसे हम स्मरण करते हैं तो वे व्रत पुष्ट होते हैं। और इसमें 6 आवश्यक है। पहला अभी तो सामयिक आवश्यक है, यही अपनी आत्मा को समता में पहले स्थापित करे कि जो विषमता में चली गई है आत्मा, अथवा समता भाव पुष्ट करे ताकि वो आगे विषमता में न जाए। यदि पहले विषमता में चली गई है तो उसे विषमता से पुनः समता में स्थापित कर ले। तो नहीं, कार्य से संपन्न हो जाते हैं। जब हम समता की आराधना करते हैं तो पहले जो विषमता में हम चले गए हैं उस विषमता का परिष्कार हो जाता है और आगे के लिए समता भाव पुष्ट हो जाता है कि हम विषमता में न जाएं, राग द्वेष में न जाएं। तो यह श्रावक का प्रतिक्रमण प्रत्येक साधक को करण के लिए करणीय होता है। तो यह प्रतिक्रमण का हमने स्वाध्याय किया। यह श्रावक का प्रतिक्रमण या हिंदी में आचार्य श्री तुलसी की कृति है। महान आचार्य थे आचार्य श्री तुलसी। युग को समझने वाले, युग के अनुसार उन्होंने चिंतन किया कि भाषा का आग्रह नहीं होना चाहिए। भाव शुद्धि का भाषा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है कि अमुक भाषा से ही भाव शुद्धि होगी। यह ठीक है कि जो सूत्र हैं उनका एक अपना महत्व है, इसलिए सूत्रों को समझना चाहिए, सूत्र के अर्थ को भी समझना चाहिए और सूत्र की जो परंपरा है उसे भी सुरक्षित रखना चाहिए। परंतु फिर भी युग अनुरूप भाषा का आग्रह नहीं होना चाहिए। शुद्धि का, आत्मशुद्धि का संबंध कोई किसी भाषा विशेष से नहीं है। प्राकृत भाषा, प्राकृत भी एक भाषा है, संस्कृत की भी एक भाषा है। हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, फ्रेंच, इटालियन, ब्रिटिश, इंग्लिश, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के देश हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो सत्य जो है वह किसी भी भाषा में अभिव्यक्त हो सकता है, शुद्धि किसी भी भाषा में हो सकती है। शुद्धि भावों से होती है, शब्दों से होती है। हर भाषा में आत्म शुद्धि के शब्दों का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में विशेष रूप से यह है कि जो संस्कृत और हिंदी में जो शब्द हैं उनका जो भावार्थ है वह अंग्रेजी भाषा में वह भावार्थ मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। भावार्थ से संबंधित शब्द मिलने कठिन हो जाते हैं। जैसे आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द का इंग्लिश में रूपांतरण बड़ा कठिन है। जीव का जैसे लिविंग बीइंग है, तो वैसे ही आत्मा का समझ लें हम। आत्मा लिविंग बीइंग, आत्मा को लिविंग बीइंग कह सकते हैं, पर सोल जो शब्द है वह आत्मा शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता है। इसी प्रकार से धर्म जो शब्द है, हिंदी में जो धर्म शब्द है, अंग्रेजी में उसके लिए रिलीजन शब्द प्रयोग में आता है, परंतु वह रिलीजन जो शब्द है वह संप्रदाय से अधिक रिलेट करता है। धर्म का बहुत व्यापक रूप है। वैसे देखा जाए तो रिलीजन को भी व्यापक रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। शब्द का अपने आप में कोई
ऐसे लिमिटेड अर्थ होता नहीं है। शब्द को जितना गहराई से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है तो उसके विभिन्न अर्थ निकल आते हैं। तो आचार्य श्री तुलसी महान आचार्य थे, उन्होंने युग को जाना, युग को पहचाना, और जो श्रावक प्रतिक्रमण का प्राकृत रूप था कुछ, उसे हिंदी में रूपांतरण किया, और जो प्राकृत की पार्टियां हैं उनका भी हिंदी की व्याख्या, हिंदी का अर्थ दिया हुआ है। व्यक्ति को चाहिए कि वह हिंदी का जो अर्थ है उसे भी पढ़े और भाव सहित प्रतिक्रमण करे। द्रव्य प्रतिक्रमण का अपना महत्व है और भाव प्रतिक्रमण का भी महत्व है। तो भाव प्रतिक्रमण करे श्रावक, जिससे आत्मा की शुद्धि हो। ओम अरहम अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं